नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बकस्य प्रतीकारः पाठ के भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ के हिंदी अनुवाद को किया था और आज हम भाग 2 के अंतर्गत पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत यानी इनका उच्चारण करना है। जैसा कि भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि पाठ में अधिकतर जो है अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सारे अव्यय शब्द हैं जो वचन, विभक्ति, लिंग किसी भी कारण से नहीं बदलते, ये हमेशा एक समान बने रहते हैं। तो मैं इनका उच्चारण कर देती हूँ और साथ साथ इनके अर्थ भी बता देती हूँ। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल टुमारो, ह्यः कल बीता हुआ कल येस्टरडे, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। तो ये सब वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में एज इट इज यूज होते हैं, मतलब इनको हम परिवर्तित नहीं करते। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यानी जो ये हमें यहाँ मंजूषा दी गई है इसमें से हमें उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहला है डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। किसका भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है? प्रातः भ्रमणम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह का जो घूमना होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूसरा है डैश सत्यम वद। हमेशा सच बोलो। तो हमेशा सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। अगला है त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। आप यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द आएगा वो प्रश्नवाचक के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कदा का अर्थ होता है कब। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कब मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कदा। अगला है दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम डैश तेन सह गच्छामि। अहम अपि, मैं भी, तेन सह गच्छामि, उसके साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अधुना का क्या है? अब, जो अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो चल रहा है। तो अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। अगला है डैश रविवासरः अस्ति। अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य का अर्थ क्या होता है? आज, टुडे। रविवासरः अस्ति, रविवार है, यानी आज संडे है। तो यहाँ पर हमने अव्यय शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। जो यहाँ हमें प्रश्न दिए गए हैं हमें उनके उत्तर लिखने हैं। तो इनके उत्तर हम एक पद में भी लिख सकते हैं और पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड, इन अंडरलाइन वर्ड को हटाकर अगर हम इन शब्दों को लिख दें तो ये हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर बन जाएगा और इसमें हम अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। और अगर हम इसको वन वर्ड लिखना चाहते हैं तो हम केवल इन शब्दों को लिख देंगे तो हमारा वन वर्ड आंसर बन जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? श्रृंगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था? तो इसका उत्तर क्या है? बकः। सियार का मित्र कौन था? बगुला। तो अगर एक पदेन उत्तर है तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बकः। लेकिन अगर हमें इसे पूरे वाक्य में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? श्रृंगालस्य मित्रम बकः आसीत् और फिर हम लगा देंगे पूर्ण विराम, यानी सियार का मित्र बगुला था। हम कह को हटा देंगे।
अगला है स्थालितः कः भोजनम न अखादत। थाली से कौन भोजन नहीं खा सका, कौन भोजन नहीं खा पाया था थाली से? तो इसका उत्तर क्या है? बकह, बगुला। बगुला खीर नहीं खा पाया था। तो एक पद में बकह, और अगर हम इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थालितः बकह भोजनम न अखादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया या भोजन नहीं खा पाया। अगला है बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? क्या दिया था? खीर। खीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षीरोदनम। तो वन वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा क्षीरोदनम। और अगर हम इसे पूरे वाक्य में लिखेंगे तो हम इस किम को हटा देंगे और यहाँ हम क्षीरोदनम लिख देंगे। बकह श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी, और अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला प्रश्न है श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा है? सियार का स्वभाव कैसा है? कुटिलः, टेढ़ा, एटीट्यूड वाला। तो इसका उत्तर अगर वन वर्ड में है तो क्या हो जाएगा? कुटिलः। और अगर हम इसे पूरे वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। सियार का जो स्वभाव था वो कुटिल है। हमारा अगला प्रश्न है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। यानी हमें पाठ में से चुनकर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो विलोम क्या होता है? विपरीत शब्द या ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे शत्रु, शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्रम। मित्र जो शब्द है ये नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर एक वचन में क्या हो गया? मित्रम। सुखदम, सुखदम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दुखदम। सुखी या दुखी, दुखदम। शत्रुता, शत्रुता का ऑपोजिट मित्रता। अप्रसन्न, जो खुश नहीं है, प्रसन्न, जो खुश है। तो अप्रसन्न का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रसन्न। दुर्व्यवहार यानी गलत व्यवहार। सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। सायं, शाम को। प्रातः, सुबह। असमर्थः, जो कैपेबल नहीं है, और समर्थः, जो कैपेबल है। तो असमर्थः का विपरीत क्या हो जाएगा? समर्थः। एक बार हम दोहरा लेते हैं। शत्रुः मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है, और हमें इसमें रिक्त स्थानों को भरना है, स्टोरी को कंप्लीट करना है शब्दों से। जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजूषा से शब्द को चुनकर हमें कहानी को पूरा करना है। अब यहाँ पर क्या है? मनोरथई यानी मन की इच्छाओं से। पिपासतः, पिपासितः, प्यासा। उपायम, उपाय। स्वल्पम, थोड़ा। पाषाणस्य, पत्थर के। कार्याणि, कार्य। ऊपरी, ऊपर। संतुष्टः, संतुष्ट या सेटिस्फाइड। पातुम, पीने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। कुत्रापि, कहीं भी। तो अब हम इस कहानी को पूरा करते हैं। एकदा एकः काकः, एक बार एक कौआ। पिपासितः आसीत, कैसा था? प्यासा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? पिपासितः। सह जलम पातुम, वह पानी पीने के लिए। इतस्ततः अभ्रमत, इतस्ततः इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम ना प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते स, अंत में उसने। एकम घटम अपश्यत, एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा पानी था। अतः स, इसलिए उसने, इसलिए वह। जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ था। तो पानी पीने के लिए तो पातुम। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा, एक तरीका सोचा। सह, वह। पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने क्या किया? उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला, फेंका। एवं क्रमेण, इस प्रकार, इस क्रम से।
घटस्य जलम उपरि आगच्छत, इस क्रम से घड़े का जो पानी है वो ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा जो था वो पानी पीकर क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। न तो मनोरथई, ना कि मन की इच्छाओं से। तो इस प्रकार इन शब्दों के द्वारा हम रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे और हमारी जो कहानी है वो पूरी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर ये जो सियार, कौवा, मक्खी दिए हुए हैं ये तद्भव शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से परिवर्तित कर दिया गया है और हमें इन तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द लिखने हैं, यानी इन शब्दों के लिए हमें संस्कृत शब्द लिखने हैं। पहला है सियार, सियार को संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रीगालः। कौवा, कौवा को हम क्या कहते हैं, काकः। मक्खी, मक्खी को हम क्या कहते हैं, मक्षिका। बंदर, बंदर को हम क्या कहते हैं, वानरः। बगुला, बगुला क्या होता है, बकः। चोंच, चोंच को हम क्या कहते हैं, चंचू। नाक, नाक को हम क्या कहते हैं, नासिका। तो बच्चों आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न किए। अगली बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।